चलो, तो बेटा लाइन और एंगल्स के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं आपको इसका रिव्यू करा देता हूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लाइन और एंगल्स में याद रखना, द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन या द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइंस आर 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जस्ट लाइक ये हमारा एक्स इज द एंगल, उसका जो अनदर साइड वाला एंगल है वो कहते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये पूरा हमारा 360 डिग्री का बनता है, इसलिए हम 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देते हैं। फिर आता है बेटे मोस्टली हमारा लीनियर पेयर ए प्लस बी सम 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। बेटे इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यहां पर दो चीजें हैं आपसे जो पूछेंगे, प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइन पैरेलल हैं, आप इनको प्रूव कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, इनको इक्वल प्रूफ करना होगा। यही इसका मेथड है। दूसरा बेटे आपको मालूम होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो लाइन के एक ही साइड वन साइडेड बन रहे हैं, या तो ऊपर बन रहे हैं या नीचे बन रहे हैं। तो यहां पर मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 2 and 6 पैरेलल लाइन है उसके ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना, द टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल। दो लाइंस हमारी पैरेलल होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब 4 and 6, 3 and 5 जो जेड की फॉर्म बना रहे हैं, जो जेड की आकृति बना रहे हैं, दीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमारे इक्वल होते हैं। बस यही दो तीन चीजें हैं जो लाइंस और एंगल्स में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। कुछ एक आध दो वर्ड्स होते हैं जैसे कि बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स, कोई भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर करवाता हूं जो एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल है बेटे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट, एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ the bisectors of the angles of a linear pair of a linear pair are at right angles। ठीक है, अब समझो बात को। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर। सबसे पहले तो लीनियर पेयर क्या होते हैं वो हम बना लेते हैं। बेटे ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये हमने ले लिया लीनियर पेयर ओ सी, ए ओ सी बी ओ सी। ये कह रहा है ये दो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स, क्या कह रहा है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर एट 90 डिग्री। मतलब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ
मतलब ये जो इसके बाइसेक्टर्स हैं, ये इधर से एक इधर से, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओ इसको ले लो, ए बी सी डी ई, ओ डी ओ ई, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि जो बी ओ सी ए ओ सी हमारा लीनियर पेयर है, एंगल्स है, इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन ओ डी एंड ओ ई आर बाइसेक्टर्स, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। बेटे ये तो अब आप लिख लोगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी बाइसेक्टर्स होता है मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में, दोनों इक्वल पार्ट्स में मतलब इसको एक्स ले लेना, इसको एक्स, इसको बाई, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और हमको प्रूफ करना है कि AOC एंड BOC ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये हमारे इक्वल हैं। और हमको प्रूफ करना है बेटे इन दोनों का सम, पूरे का सम 180 डिग्री तो है ही, ये x प्लस वाई ये हमारे 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। बोलो बेटे आ रहा है किसी को यहां तक समझ में? हमको प्रूफ करना है कि इनके बाइसेक्टर दोनों ये 90 डिग्री पर है, x प्लस वाई दोनों ही 90 डिग्री पर है। ठीक है, मतलब एंगल डी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो हमको मालूम है यहाँ पर x प्लस बाई 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटे, x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई हो गया 2y, दोनों को ऐड करा बेटे, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1/2 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब डी ओ ई दोनों ही 90 डिग्री पर हैं, ये हमको प्रूफ हो गया। डी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों हमको करना है, सिर्फ जो बाइसेक्टर हैं वो 90 डिग्री पर हैं, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। देखो हमने कर दिया है। ठीक है, बोलो आया बेटे समझ में? चलो अब मैं आपकी बुक से स्टार्ट कराता हूँ, जो बुक में मैंने क्वेश्चन है मैं वहां से स्टार्ट कराता हूँ। चलो नोट करो बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो मैं यहाँ आपको ना क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। मैं नहीं चाहता हूं कि आप नकल मारो। ठीक है, आपको करने का मेथड बताऊंगा, वही मैं चाहता हूं। बेटे देखो ए बी स्ट्रेट लाइन है, सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये एंगल यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ओ ई। अब गिवन क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है।
ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। बेटे इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का मतलब समझना। इंटरसेक्ट मतलब होता है वो काट रहा है सिर्फ, बाइसेक्ट का मतलब होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। इन द फिगर ए बी एंड सी डी, बेटे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। बेटे ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, इसको मैं 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया और यहां पर रख दिया मैंने 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? देखो ज्योमेट्री बिना डायग्राम के कंप्लीट ही नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, जब आप आंसर करोगे एग्जाम में तो आपको डायग्राम फिगर बनाना है। जैसा नेमिंग कर दिया आप भी नेमिंग कर देना। तो यहां आ गया 1 प्लस 2 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे करना सीखो। जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर लो। फिर दिया बेटे बी ओ डी 70 डिग्री। बी ओ डी एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल है। अब इसको एक्स ले लो, वाई ले लो या 3 ले लो। सपोज करो मैंने इसको 1 2, इसको ऊपर वाले को बेटे 3 ले लेता हूं, इसको मैं 4 ले लेता हूं ताकि ये सीरियल वाइज में हो जाएगा। 1 2 3 ऊपर के हो गए और इधर साइड वाला 4। तो बी ओ डी 40 डिग्री यानी कि एंगल 4 इक्वल टू 40 डिग्री। अब मैंने ये नेमिंग कर ली। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड एंगल बी ओ ई क्या होगा और रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, अब ये बुक को रख देता हूं साइड में। अब आपको मैं करने का मेथड बताता हूं। बेटे बी ओ ई और रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स सी ओ ई है, तो सी ओ ई का मतलब है कि पहले हमको सी ओ ई निकालना पड़ेगा, फिर उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा। ठीक है, तो सी ओ ई को हमने क्या लिया हुआ है बेटे 3, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा। अब सबसे पहले आपने फिगर बना ली, ये नेमिंग कर लिया। अब आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है कि एंगल 1 2 3 ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा बेटे स्ट्रेट लाइन है, ये आपको मालूम है ना। जब स्ट्रेट लाइन है, जो चीज मालूम है वही पहले कर लो। तो यहां पर लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। और ऊपर देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 बेटे क्या था 70 डिग्री। आप यहां पर लिखना जरूर स्ट्रेट लाइन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ स्ट्रेट लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल, बस यही याद रखना। एडजेसेंट एंगल जो आसपास के होते हैं जिनको लीनियर पेयर कहते हैं उनका सम 180 डिग्री। बस यही पूरा लाइन और एंगल्स में टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, फिर देखो बेटे 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, 1 प्लस 2 70 डिग्री, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 70 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। बेटे 70 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा 110। अब ये 110 क्या आया, एंगल 3 सी ओ ई क्या है बेटे, एंगल सी ओ ई इक्वल टू आ गया 110। हमसे क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। बेटे कोई भी आंसर पहले आ जाए बाद में आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी का रिफ्लेक्स
तो रिफ्लेक्स एंगल COE जो अभी हमने बताया था 360 माइनस 110 इक्वल टू आ गया बेटे 250 डिग्री। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि याद नहीं करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन एक क्लास में सही से समझ में आ जाए तो आप बाकी के क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे। अभी मैं और एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो हमें सिर्फ नेमिंग करके अगर आप करोगे 1 2 3 4 5 XYZ तो आराम से कर लोगे। ठीक है। फिगर जरूर बनाना बेटे। एक आ गया। अब दिया हुआ BOE बेटे BOE यानी कि BOE ये हमें सिर्फ 2 वाला एंगल निकालना है। एंगल 2 निकालना है बेटे। ठीक है। और एंगल देखो 4 दिया हुआ है तो यहां देखो ये एक स्ट्रेट लाइन और है तो 3 2 4 ये 3 स्ट्रेट लाइन पर एंगल आ गए। तो अब बिना सोचे समझे यहां रख दो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। ब्रैकेट में इतने ही लिख दोगे स्ट्रेट लाइन तो चलेगा। लिखना जरूरी है ना। टीचर एग्जामिनर समझ जाएगा आपने स्ट्रेट लाइन लिख दिया उसे पता है कि बच्चे को आता है। स्ट्रेट लाइन लिख दिया मीन्स आता है। ठीक है। अब बेटे 3 देखो एंगल 3 यहां पर हमने 110 निकाला है। ठीक है। रिफ्लेक्स मत कर देना उसको। रिफ्लेक्स अलग होता है एक्चुअल वैल्यू अलग होती है। एक्चुअल वैल्यू 110 है। रिफ्लेक्स इसके अपोजिट एंगल। ठीक है। बाकी का एंगल्स। ठीक है। अपोजिट भी नहीं बाकी का एंगल्स। ठीक है। तो 3 की वैल्यू आगे बेटे 110 2 हमको निकालना है। और देखो 4 की वैल्यू यहां 40 दी हुई है 180 बेटे एंगल 2 यही रहने दो। 110 प्लस 40 150 हो जाएगा उधर जाके माइनस तो हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एंगल 2 BOE हमसे सिर्फ BOE पूछा गया है जो एंगल 2 है वो आ गया 30 डिग्री। बोलो बेटे आया क्या समझ में? है ना। तो इसको नोट करो फिर मैं और एक क्वेश्चन आपके बुक का कराता हूं और वो आप करोगे अभी समझ में आ जाएगा आपको। नोट करो इसको बस। चलो एक मिनट आवाज आवाज सुनो बेटे। सुनो आवाज करो। इन द गिवन फिगर बेटे यहाँ फिगर ही दी हुई है XY। ठीक है। फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटे PO। ये हमारा एक लाइन है जो काट रही है MN इंटरसेक्ट कर रही है एट O। फिर बेटे ये है हमारा 90 डिग्री। ये साइन होता है 90 डिग्री का। ठीक है। MNO ये हो गया P। अब यहाँ क्या है गिवन है ABO। ये A हो गया ये B हो गया। गिवन है बेटे एंगल PO बाई 90 डिग्री। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी ये 90 डिग्री होता है। A रेशियो B इक्वल टू 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। फाइंड वैल्यू ऑफ C। अब C कहां पर है बेटे? ये है। ये C है। तो ट्राई करोगे क्या इसको? अच्छा एक मिनट बेटे चेक करता हूँ मैं। 126 करेक्ट है बेटे। बाकी बच्चों के आए क्या आंसर? चलो कोई ऐसा बच्चा जिसको समझना है?
कोई ऐसा बच्चा जो बोलता है मुझे समझा दो सर, बोलो। चलो चलो मैं समझाता हूँ, देखो बेटे यहाँ देखो, हमको ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ले लेंगे कि लेट ए इक्वल टू 2x, ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू बेटे 3x। ठीक है। अब देखो ए बी और ये 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना आ रहा है बेटे? 180 डिग्री। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर। तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 बेटे, ए की जगह रख देंगे हम 2x प्लस 3x, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया 90। 2 प्लस 3 हो गया बेटे 5x, 90, x इक्वल टू 90 अपॉन में 5, 18 डिग्री। तो बेटे ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 18, 36 डिग्री। बी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 18, 54 डिग्री। अब बेटे हमको निकालना है सी। तो यहाँ देखो बी प्लस सी, ये दोनों क्या बना रहे हैं हमारे? लीनियर पेयर। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बेटे यहाँ बी की वैल्यू निकली है 54 डिग्री। तो 54 प्लस सी 180, 54 बेटे उधर जाके हो गया माइनस, तो ये आ गया हमारा 126 डिग्री। बोलो बेटे आया समझ में? है ना? तो हमारी जो वैल्यू निकालनी है सी की वो आ गई 126। चलो नोट कर लो इसको बेटे फटाफट से। और इसी के ही बाकी के क्वेश्चन बेटे आप लोग ट्राई करिएगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं फटाफट से, जल्दी से। मैं बेटे हिंट दूंगा, बाकी इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पी ओ क्यू। ये बेटे 90 डिग्री बोलते हैं इसको। ये हमारा हो गया एस, ये हो गया आर। हमको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बेटे आर ओ एस, आर ओ एस। बेटे मैं यहाँ पर बाकी की चीजें लिख देता हूँ। बेटे ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी पूरा हमारा 90 डिग्री। मैं इसको ले लेता हूँ 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2। ऐसा ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। हमको क्यू ओ एस, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू ओ एस जो ये दिया हुआ है, फिर निकालते हैं पी ओ एस। उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बस इतना करना है बेटे। और वो होना चाहिए आर ओ एस की फॉर्म में। आर ओ एस है बेटे एंगल 2, ये है एंगल 2। देखो कैसे करेंगे। एंगल क्यू ओ एस, बेटे क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये क्या आ रहा है? 90 प्लस 2, 90 डिग्री प्लस एंगल 2। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? फिर बेटे पी ओ एस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंगल पी ओ एस। बेटे पी ओ एस, देखना ये पी ओ एस, पी ओ एस बेटे क्या आएगा? ये जो पूरा पी ओ आर है, पूरा पी ओ आर है, इसमें से अगर हम एंगल 2 आर ओ एस माइनस कर देंगे तो पी ओ एस आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा बेटे? एंगल ये वाला निकाल लेंगे, पी ओ आर माइनस, ठीक है, एंगल आर ओ एस
जो कि है एंगल 2, एंगल POR माइनस एंगल 2। बोलो बेटे, आ रहा है इतना समझ में? अच्छा, POR ये क्या है? 90 डिग्री। क्या है बेटे? 90 डिग्री, है ना? तो लिख दो एंगल POS इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। आपकी बुक में सॉल्यूशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया है कहीं रिफ्रेशर या गाइड में। मैंने डायरेक्ट आपको बताया ये दो एंगल निकाल लो, ये दो एंगल निकाल लो, इन्हीं को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे कर दो, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 90 प्लस एंगल 2। यहां पर क्या है बेटे? 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया सिर्फ हमने। ठीक है, ये माइनस का साइन अंदर गया तो ये प्लस हो गया, 90 से 90 कट गया तो ये हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2। बेटे 2 का इसमें डिवाइड दे दो तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। और 2 क्या लिया था हमने? ROS, एंगल ROS। यही प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेमिंग आप सही से कर लो और जो दिया हुआ है वही लिख दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो, आया बेटे समझ में? ठीक है, चलो इसको बेटे क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ, इसको आप नोट कर लो। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा घर से, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। फटाफट करो।